दोस्तों, आज की कहानी है श्रेया। पूरी रात अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में सिमटी रही, फिर भी दूसरी रात उसे नज़रअंदाज क्यों कर दी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सुबह के 9 बज रहे थे जब मेरी नींद लगातार बजती डोरबेल से खुली। अदातर मैंने अनामिका को आवाज़ लगानी चाहिए, लेकिन मुझे याद आया कि वह अब कभी नहीं आएगी। अभी 3 दिन पहले ही तो हमारा तलाक हुआ था। मैं उठा, दरवाज़ा खोला तो देखा एक 18-20 साल की अनजान लड़की बदहवास सी खड़ी थी। नानी को अटैक आया था, प्लीज़ हेल्प मी। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब समझा तो मेरे मुंह से निकला, तुम हो कौन? नानी कहाँ है? तुम्हारी नवीन जी की भांजी हूँ। मामा मामी दिल्ली गए हैं। नवीन मेरे पड़ोसी हैं, सरकारी अफसर है और हम उम्र होने के कारण अच्छी मित्रता भी है उनसे। मैंने भीतर जाकर अपना पर्स लिया, पैर में चप्पलें डाली और चल पड़ा उसके साथ। वहां जाकर देखा तो पाया कि आंटी सोफे पर पसीने से लथपथ अपने सीने को दबाए बैठी है। मैंने तुरंत पास के अस्पताल में फ़ोन किया। लड़की बेहद घबराई हुई थी। मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, अभी एम्बुलेंस आ रही है। अस्पताल पहुंचते ही उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। फिर मैंने लड़की से पूछा कि नवीन को फ़ोन किया तो उसने बताया कि बात हो गई है, मामा मामी अभी वापस रवाना हो रहे हैं। मैंने अंदाज़ा लगाया कि दिल्ली से जयपुर बाई रोड 4 से 5 घंटे तो लग ही जाएंगे। इसी बीच डॉक्टर ने आकर बताया कि चिंता की बात नहीं है, माइल्ड अटैक है, अब वो ठीक है। कुछ दवाएं, रजिस्ट्रेशन इत्यादि काम मैंने निपटा दिए थे। तभी आईसीयू से एक नर्स आकर बोली, श्रेया से उसकी नानी मिलना चाहती है। लड़की यानी श्रेया अंदर गई और 20 मिनट के बाद लौटी तो शांत व अस्वस्थ लग रही थी। उसने कहा कि माफ़ी चाहती हूँ, आपको परेशान करना पड़ा। मैंने कहा, नवीन की माँ भी मेरी माँ जैसी है, इसमें क्या परेशानी है, बस चाय नहीं पी है। तो वह फिर हंसती हुई बोली, आप चाय पी कर आइए। ठीक है कहकर मैंने जाने लगा तो अचानक मुझे याद आया कि श्रेया ने भी चाय नहीं पी होगी। मैंने कहा, तुम भी चलो, यहाँ कुछ काम तो नहीं है हमारा, कुछ होगा तो मेरे पास फ़ोन आएगा। चलिए। कैंटीन में चाय पीते वक्त मैंने ध्यान दिया, श्रेया बेहद सुंदर थी, लंबी व छरछरी और सिंदूर मिले दूधिया वर्ण की। मैंने उससे कई सवाल पूछ डाले कि कहाँ रहती हो, क्या कर रही हो, यहाँ कब आई वगैरह। उसने बताया कि जोधपुर से हैं, कल शाम को ही आई हैं, ग्रेजुएशन हुआ है, आगे की पढ़ाई यहीं से करनी है। मामा कल रात ही दिल्ली गए हैं। जैसा कि मैं जानता था कि नवीन का ससुराल है दिल्ली। अब कुछ अपनी बातें, मैं 35 साल का हूँ और म्यूजिशियन हूँ। अपने पेशे से मैं ज़्यादा सफल नहीं हूँ। पत्नी अनामिका से लव मैरिज की है, वह सरकारी स्कूल में टीचर है और मेरा ससुराल यहीं जयपुर में ही था। वह चाहती थी कि मैं म्यूजिक को छोड़कर कुछ काम धंधा करूं। वह बच्चा भी चाहती थी और इन्हीं 2 बातों को लेकर झगड़े होते रहते थे। अपने भीतर मैं समझता था कि वह सही है, लेकिन अपना पैशन और अपना मेल ईगो छोड़ते नहीं बना। खैर, इसी बीच श्रेया ने कहा कि वह 10 मिनट में आती है, तो लगा कि वॉशरूम गई होगी। मुझे सिगरेट की तलब उठ रही थी। मैं अस्पताल से बाहर चला आया। वहाँ बाहर ही एक दुकान से मैंने सिगरेट ली और उसी के पीछे चला गया पीने। वहाँ मैंने देखा कि श्रेया खड़ी सिगरेट पी रही थी। मुझे देखकर वह एक बारगी सकपका गई, लेकिन मुस्कुराते हुए बोली, मामा को मत बताना। मैंने पूछ लिया, कौन सा ब्रांड पीती हो, रूटीन में पीती हो? मैं जानता हूँ कि यह एक गंदी लत है, मगर चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पा रहा था। कह सकते हैं कि सिगरेट ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। यह भी सही है कि सिगरेट की लत पहले फैशन में लोग करते हैं,
और फिर यह एक गंदी लत बन जाती है, या जानते हुए कि यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। खैरवा बोली, हाँ, कोई सी भी ब्रांड पी लेती हूँ। सिगरेट खत्म कर हम अस्पताल गए। करीब 2 घंटे बाद नवीन और उसकी पत्नी पहुँच गए और मैं और श्रेया घर लौट आए। नहा कर खाना ऑनलाइन मंगवा कर शाम को करीब 4 बजे मैं श्रेया को लेकर वापस अस्पताल गया। तय हुआ कि नवीन और भाभी घर जाकर रेस्ट करेंगे और रात को वापस आएंगे। तब मैं और श्रेया घर चले जाएंगे। नवीन के घर पर मेड थी तो चिंता की कोई बात नहीं थी। रात को करीब 11 बजे श्रेया का फोन आया। सिगरेट है आपके पास, लेकर छत पर जाओ, उसने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा। नवीन और मेरे घर की छतों की मुड़ेर एक ही है। अपनी छत की दीवार कूद कर मैं गया तो वह छत पर बिछे एक बिस्तर पर बैठी थी। सिगरेट पीते पीते उसने मुझसे बेशुमार सवाल कर डाले। बीबी कहाँ है? मामी बात बता रही थी कि लव मैरिज की है। प्यार कैसे हुआ? शादी कैसे की? तुम्हारे शौक क्या क्या हैं? मैंने बिना लागत पेट के सबका सुनाया। यह भी कि अनामिका से पहले भी मेरी कई आसानी थी और यह भी कि मेरा उससे तलाक हो गया है। बस यह बात यहाँ किसी को नहीं पता है। अब सवाल करने की मेरी बारी थी। मैंने पहले पढ़ाई से संबंधित सवाल पूछे, फिर उसकी हैबिट्स के बारे में जाना, परिवार के बारे में जाना। अचानक से मैंने पूछा, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? उसने जवाब दिया, अभी तो नहीं, पर कई रह चुके। किसी को मैंने छोड़ दिया, किसी ने मुझे। चलता रहता है, तुमको बनना है? मैं सीधा प्रश्न सुनकर हड़बड़ा गया। मैंने उसके चेहरे की ओर देखते हुए कुछ जवाब देना चाहा तो देखा वह हंस रही थी। मुझे या तो नहीं पता कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन कयास मेरा यही था कि वह मुझसे मजाक कर रही थी। आखिर थी ही वह इतनी जीवंत और स्वच्छंद। इसी तरह सिगरेट और बातें। कब रात गुजर गई पता ही नहीं चला। सुबह जब सूरज अपने पर निकालने की तैयारी में था तो उसने मुझे कहा, जाओ कुछ देर सो भी लो, अस्पताल चलोगे? मैं स्वीकृति देते कहते हुए अपनी छत की तरफ का रुख किया। वह भी उठकर नीचे जाने लगी। जाते जाते रुकी और बोली, थैंक यू, यह रात बड़ी शानदार थी। अगले दिन मैं 11 बजे सोकर उठा, चाय बनाकर पी और तैयार होकर नवीन के घर गया तो भाभी पर घर पर थी। उन्होंने बताया कि नवीन अस्पताल ही है और श्रेया गई थी, तभी मैं घर आई हूँ। मैं भी अस्पताल निकल पड़ा और नवीन को मैंने ज़बरदस्ती घर भेज दिया। नवीन ने बताया कि कल छुट्टी मिल जाएगी मम्मी को। सुनकर अच्छा लगा। मैं और श्रेया रात को 8 बजे अस्पताल से आए। रास्ते में वह मुझसे कह रही थी कि आज वह जल्दी सोएगी, थकान हो रही है। मुझे भी थकान हो रही थी तो मैं घर जाते ही सो गया। रात को करीब 11 बजे अचानक से मेरी आंखें खुली। उस वक्त न जाने क्यों मुझे अनामिका की याद आई। अकेलेपन की भयावह एहसास ने मुझे जकड़ लिया। सीना भारी होने लगा, मुझे घुटन होने लगी। अनायास ही मैंने मोबाइल उठाया और श्रेया को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, सो गई क्या? 2 मिनट बाद ही उसका जवाब आया, नहीं, बस सोने जा रही थी। तुम नहीं सोए? सो गया था। बेचैनी से आंखें खुल गई। क्यों, क्या हुआ? परेशान हो? नहीं, परेशान तो नहीं, बस अकेला सा महसूस कर रहा हूँ। मैं समझती हूँ, चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। अचानक से मेरे मन में जाने क्या आया। मैंने उससे कहा, आई नीड ए हग एड किस यू। उधर से कोई जवाब नहीं आया। जबकि उसने मैसेज देख लिया था। मैंने इंतज़ार किया और मुझे घबराहट होने लगी कि कहीं उसकी बेवफाई को मैंने गलत समझ लिया और उसने नवीन को अगर यह सब कह दिया तो इसके आगे मैं सोच नहीं पाया। फिर से मैंने उसे मैसेज किया, हेलो, आई वाज किडिंग, आई एम रियली सॉरी, डोंट माइंड प्लीज़। यह मैसेज भी सीन हुआ और रिप्लाई नहीं आया। मेरे दिल में गुड़गुड़ होने लगी। नींद तो पहले ही गायब हो गई थी। आधे घंटे बाद उसका मैसेज आया, छत पर आओ। मैं डरते डरते झिझकते छत पर गया। वह सिगरेट पी रही थी। उसने इशारे से कहा कि इधर आ जाओ।
मैं दीवार कूदकर उसके पास गया। उसने सिगरेट फेंकी, अपना चेहरा जरा सा उठाया और बाहें फैला दी। मैंने उसे अपने आलिंगन में लिया। मैंने उसके होठों पर होठ रख दिया। उसको उसी तरह पकड़े मैंने नीचे बिछे बिस्तर पर लिटा दिया। रात को 3 बजे मैंने उठते हुए उससे कहा, जाओ सो जाओ, तुम थकी हुई हो। वह उठी, अपने कपड़े ठीक किए और जाते जाते उसने पलटकर मुझे देखा और बाय बोलकर नीचे चली गई। अगली सुबह मैं 12 बजे सोकर उठा। नवीन का फ़ोन आया हुआ था। बात की तो पता चला कि आंटी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था और वे लोग घर आ गए थे। मुझे बीती रात याद आई तो चेहरे पर मुस्कान आ गई। श्रेया के बारे में सोचते सोचते ही तैयार होकर नवीन के घर आया। श्रेया ने मुझसे आंखें भी ना मिलाई। मैं थोड़ा हैरान हुआ, थोड़ा परेशान। वापस घर आकर उसे फ़ोन किया तो बिजी टोन सुनाई दी। कई बार फ़ोन करने के बाद समझ आया कि उस समय उसने मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। ऐसा ही व्हाट्सएप में था। मुझे लगा कि यह क्या हुआ, क्या मैंने ज़बरदस्ती कुछ किया था। अचानक मुझे लगा कि मैं उससे बेहद प्यार करने लगा हूँ और उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। हर दिन मेरी बेचैनी बढ़ने लगी और उससे बात करने के लिए मैं रोज़ आंटी की तबीयत पूछने के बहाने नवीन के घर जाता रहा। पूरी शाम और रात छत पर घूमता था, लेकिन वह नज़र नहीं आती। मेरा हॉल दीवानों सा हो गया था। आखिर एक दिन मुझे वह सुपरमार्केट में मिल गई। मैंने उसका रास्ता रोक लिया, उसका हाथ कसकर जकड़ लिया। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? ऐसा क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? कौन हो तुम? मैं तुमको जानती तक नहीं। गुस्से से तमतमाते हुए उसने कहा तो मैं आश्चर्य से अधिक रुआसा हो गया। या क्या कह रही हो तुम श्रेया? ऐसा मत कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, प्लीज़। मैं लगभग रोने लगा था। मैंने एक पल के लिए उसके चेहरे पर करुणा देखी। लगा वह अभी रो देगी और मेरे सीने से आ लगेगी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा पत्थर सा सपाट हो गया। उसने शांत और स्थिर स्वर में कहा, तुमने मुझे प्यार नहीं किया रोहित। मैंने प्यार नहीं किया। हाँ, तुमने प्यार नहीं किया। प्यार शीतल होता है। तुम प्यासे हो, प्यार तृप्त होता है। तुम अतृप्त हो, प्यार पूरा होता है। तुम अधूरे हो।